भारत तेजी से बढ़ती और उभरती अर्थव्यवस्था में से एक, यहाँ ई गवर्नेंस की आवश्यकता पहले से हो चुकी है कहीं ज्यादा। वो कहते हैं ना कि बहुमूल्य रत्नों को ढूंढना नहीं है आसान, लेकिन अब आपकी उंगलियों के इशारों पर हो सकते हैं बड़े बड़े काम। 9 अगस्त 2016 जेम ने सालों से चली आ रही खरीद प्रणाली की प्रक्रिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के जरिए पूरी तरह बदला और उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया, जिससे सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में आया ऐतिहासिक बदलाव, जिससे वस्तुओं की बेहतर कीमत तो मिली ही, सिस्टम में पारदर्शिता और समावेशिता आई। सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है। सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब समय आ गया है कि आप जेम के प्लेटफॉर्म पर आए और खुद को रजिस्टर करें और बिना किसी लागत के बने उस पल के साक्षी, जहां सभी उत्पाद और सेवाएं मिलेंगी निर्बाध। तो अब ज्यादा मत सोचिए, जेम लाया है आपके लिए कई विकल्प, जैसे बेहतरीन क्वालिटी, प्रोत्साहन, खरीद की फास्ट डिलीवरी, उपयोगियों के अनुकूल डैशबोर्ड, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम और बहुत कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सिर्फ इतना ही प्रयास नहीं है। जेम परिवार में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई एमएसएमई, बुनकर और कारीगर, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप भी हैं, जो सबसे विश्वसनीय जेम पोर्टल पर भरोसा और खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ स्पेक्ट्रम सामान्य सेवाओं से लेकर अधिक जटिल विशिष्ट सेवाएं जैसे हाउसकीपिंग और विशिष्ट सुरक्षा सेवा, व्यावसायिक सेवा, क्लाउड और डेटा सेंटर, बीमा, ड्रोन और किराए पर विमान सेवा, वेयरहाउसिंग, लीजिंग और फॉरवर्ड ऑक्शन जैसी सेवाएं हैं। इसके अलावा जेम ई बोर्डिंग, रिवर्स ई ऑक्शन और डिमांड एग्रीगेशन जैसे टूल यानी साधन भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को कम लागत के साथ ज्यादा से ज्यादा बचत भी सुनिश्चित हो। आखिर सच्ची उपलब्धियां तो वही होती है ना, जिससे दूसरे को लाभ पहुंचे। और ये बात बीसीजी द्वारा खरीदारों और विक्रेताओं पर हाल ही में किए गए अध्ययन से पूरी तरह साबित होती है। वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए अनुमानित बचत 8,700 से 11,300 करोड़ रुपए है। अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तुलना में हर 3 में से 2 उत्पाद जेम पर सस्ते पाए गए। जेम पर 92% कॉन्ट्रैक्ट्स 3 या उससे अधिक बिडर्स के साथ देखे गए, जबकि जेम के बाहर इनका प्रतिशत 71 था। अपनी स्थापना के समय से जेम ने तेजी से ऑर्डर में वृद्धि दर्ज की है और विक्रेताओं के बीच भी इसने अपनी अलग पहचान बनाई है। महामारी के दौरान भी इसने काफी सफलतापूर्वक अपना काम किया। इसके अलावा जेम ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मजबूती दी है। ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से स्टार्टअप्स और एमएसएमई को सशक्त कर रहा है। इस समय 57% ऑर्डर इसी सेक्टर से आ रहे हैं। इसके अलावा जेम सोने पर सुहागा का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। 4.5 लाख से अधिक सहभागी कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ साझेदारी और 1.5 लाख से अधिक भारतीय डाकघरों को शिपिंग बुक करने के लिए सक्षम बनाया गया है, जिससे दूर दराज के विक्रेताओं और खरीदारों की सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। जेम ने सार्वजनिक खरीद में सेवा प्रदाता के रूप में एक लंबा सफर तय किया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायनामिक मार्केटप्लेस के दायरे में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और भविष्य में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में ये यात्रा निरंतर जारी है। जेम के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो जेम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को उत्थान करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए कुछ मूल्यवान पहल है। स्टार्टअप रनवे, वुमनिया, सरस,
और दिव्यांगजनों के लिए कलेक्शन। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। प्रकृति की ओर बढ़ते हुए जेम ने ग्रीन एसी, इलेक्ट्रिक वाहन, बांस के उत्पाद जैसे कई सारे सस्टेनेबल उत्पादों को भी शामिल किया है। आज सरकार जेम 4.0 के माध्यम से नए रास्ते खोल रही है। यह एक ऐसा एकीकृत सार्वजनिक खरीद प्रणाली होगा जो पहले से अधिक स्मार्ट, बेहतर और अधिक गुणों से भरपूर होगा। अपनी इस रोमांचक यात्रा के अगले स्तर में जेम 5.0 आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को वित्त स्तरीय ई मार्केटप्लेस के माध्यम से पूरा करेगा। जेम एक ऐसी क्रांति है जो आपके जीवन को संसाधनों के साथ बदलेगा और ई मार्केटप्लेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि भारत को नई पहचान बनाने के लिए वो सब कुछ मिले जिसकी उसे आवश्यकता है।